की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों से भरवाए जा रहे हैं सहमति पत्र। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली के लिए सहमति पत्र कई जिलों में भरवाए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मंच के पद अधिकारियों ने कर्मचारियों से सहमति पत्र भरवाने के संबंध में कोषागार में बैठक की है और इसमें कहा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, कोषागार आदि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से भरवाए गए सहमति पत्रों को एकत्रित कर जल्द ही मुख्यालय भिजवाया जाएगा। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट हैं और इस बैठक में राज्य कर्मचारी परिषद की मंत्री सरोज कुमारी ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सहमति पत्र भरने में कर्मचारी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे साफ है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। जी हां, ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। इससे साफ हो गया है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं। सहमति पत्र भरवाने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी सेवा का मुख्य आकर्षण पेंशन ही है, क्योंकि सेवा पूर्ण करने के बाद कर्मचारी के पास जीवन यापन का एकमात्र साधन है पेंशन ही है। पेंशन सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारी के जीवन का आधार है, तो ऐसे में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को समाप्त किया जाना अन्याय है। उन्होंने कहा कि इस अन्याय का मुकाबला सभी कर्मचारी एकजुट होकर करेंगे। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों से भरवाए जा रहे हैं सहमति पत्र। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। और इससे पहले अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुरानी पेंशन को लेकर 10 दिसंबर को होने वाली है महारैली। जी हां, ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जयघोष महारैली एक निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं और दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। और अभी तक इस मैदान पर 3 रैलियां हो चुकी हैं और अब 10 दिसंबर को नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले निर्णायक पेंशन जयघोष महारैली आयोजित होगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जयघोष महारैली एक निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन संक्रांत महारैली आयोजित की गई थी और इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा था कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है और वे इसे लेकर रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लाखों कर्मियों ने भाग लिया था। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में महारैली होने जा रही है। ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर है। शीतकालीन सत्र में उठा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। जी हां, ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में पुरानी पेंशन बहाली और वह वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता का मुद्दा उठाया गया है। शिक्षा दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राजनीतिक दल भी मांग उठा रहे हैं। विधान परिषद में बुधवार को पुरानी पेंशन की बहाली और वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता के नियमों में संशोधन के मुद्दे भी जोर शोर से उठाए गए। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार से अब तक उनके हाथ निराशा ही लगी है। अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट भी इसे लेकर इसे स्पष्ट निर्देश दे चुका है। उन्होंने कहा है कि अब विभिन्न राजनीतिक दल भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठा रहे हैं और इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी जो वर्ष 2005 और उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है।
योगी सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना बहाली पर रुख साफ किया है। विधान परिषद में सरकार की तरफ से शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं है और गुलाब देवी शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सवाल का जवाब दे रही थी। ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक और कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार मांग पर ध्यान देने के बजाय उदासीन और संवेदनशील बनी हुई है। अब तो पुरानी पेंशन चुनावी मुद्दा भी बनने लगा है। कर्मचारियों ने कहा है कि हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी सरकार को, तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर होगी हड़ताल। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको पुरानी पेंशन बहाल करानी है और ओपीएस को लेकर हड़ताल के पक्ष में हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना मतदान करें। पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो भाजपा को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यदि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं लिया तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के साथ केवल परिजन ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार और आम जनता भी जुड़ी है। जिला मुख्यालय नई टिहरी पहुंचे MNOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार का कर्मचारियों के ने स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि तानाशाही रवैया अपनाकर शासन नहीं किया जा सकता है और कहा है कि कर्मचारी सरकारी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समागम रैली में रिकॉर्ड संख्या में कर्मचारी उपस्थित होकर सरकार की नींद उड़ा देंगे। वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन, विजय कुमार बंधु का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि कर्मचारी वोट की चोट से पुरानी पेंशन हासिल करके रहेंगे।